मैं बहुत विषम परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा हूँ। मेरे पापा को हार्ट ब्लॉकेज हुआ है अच्छा। और उसमें 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। कंडीशन पहले बुरी थी लेकिन अब और बहुत ज़्यादा विषम ज़्यादा हद तक बुरी हो चुकी है कि जब हमारे यहाँ बारिश होने लगती है तो उठ के खड़ा होना पड़ता है ताकि कहीं भीग ना जाएं। अब समस्या ये है सर कि हमारे पास मेरे पापा कमाने वाले अकेले थे। इस 2 साल से उनकी दवा लगातार चल रही है। मेरे यहाँ और कोई आय का ज़रिया नहीं है सर। घर का खर्च कौन उठा रहा है? घर का खर्च मैं जो पढ़ने से समय बचता है उसमें मैं मंडी जाकर सब्ज़ी बेचता हूँ। जी। सब्ज़ी से जो पैसा मिलता है नफ़ा, उससे जाके दाल रोटी चलती है। बहुत विषम परिस्थितियों से मैं इस समय गुजर रहा हूँ। इस समय मैंने बहुत सारे नेताओं से भी हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं दी। गाँव में आपके सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। प्राइवेट संस्थाएँ, एनजीओ वगैरह भी जो मदद करती है लोगों की, कुछ नहीं सर। कुछ ऐसा कभी कोई गाँव में नहीं आया कि मदद करने वाला? कुछ नहीं सर, ऐसा कभी कभी आप किसी संस्था के पास गए हों मदद के लिए? हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी आया नहीं। हम मदद ये मांग रहे हैं सर कि जिससे हमारी जो कॉलेज की फीस है वो बिना निवेदन के साथ हाथ जोड़ के अपनी सरकार से या कई पॉलिटिकल लीडर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसी तरह से मेरी मदद की जाए वर्तमान में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोकुल कुमार मौर्य है। मेरे पिता का नाम श्री पटनेश्वरी प्रसाद मौर्य है और मैं यहाँ CTVS में इलाज कराने के लिए आया। कहाँ कहाँ रहते हैं आप? कहाँ के निवासी हैं? घर कहाँ है आपका? हमारा घर खालेपुरवा दुर्गुड़वा बालपुर गोंडा में है। बालपुर गोंडा के आप निवासी जी। हैं। क्या समस्या है आज आप यहाँ आए हुए लखनऊ में? समस्या ये है सर, मैं बहुत विषम परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा हूँ। इससे ये है कि मैं यहाँ पापा का इलाज कराने के लिए आया हुआ हूँ। क्या क्या समस्या हो गई आपके पिताजी को? क्या बीमारी हुई है? मेरे पापा को हार्ट ब्लॉकेज हुआ है अच्छा। तो उसमें 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। अच्छा। तो उसमें 50% का मदद मिला हुआ है और 50% अभी नहीं मिला हुआ है। 50% की मदद अभी आपको मिली है? जी सर। अच्छा, मतलब 2.5 लाख का 1,25,000 आप अभी देंगे? जी सर। अच्छा, तो फिर और आपकी क्या समस्या है? और हमारी समस्या यह है सर कि मैं बहुत कंडीशन पहले बुरी थी लेकिन अब और बहुत ज़्यादा विषम ज़्यादा हद तक बुरी हो चुकी है, जिससे मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दुविधाएँ आ कितना रही। पढ़े हैं आप? जी सर, मैंने हाई स्कूल SCMD मायादेवी कॉन्वेंट स्कूल से किए हुए हैं सर और इंटर मैंने TS मतलब तुलसी स्मारक परसपुर गोंडा से किए हैं सर। तो इंटर के बाद कोई पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं? इंटर के बाद मैंने सर B फार्मा कर रहा हूँ। बी फार्मा आप कर जी, रहे हैं? जो मेरा 3rd ईयर है इस बार और मैं 50,000 दे के एडमिशन कराया था। उसके बाद में इस समय मेरी फीस नहीं जमा हो पा रही। कहाँ एडमिशन कराया था? किस कॉलेज में, किस विद्यालय में? मतलब महाराजा देवीप्रकाश सिंह स्मारक संस्थान डुमरियाडी गोंडा उत्तर प्रदेश में मैंने एडमिशन कराया था। वहाँ मुझे 45,000 दे के और एडमिशन मिला। तो अब क्या समस्या आ गई है? अब समस्या ये है सर कि हमारे पास मेरे पापा कमाने वाले अकेले थे। इस 2 साल से उनकी दवा लगातार चल रही है। मेरे यहाँ और कोई आय का ज़रिया नहीं है सर। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है सर। परिवार में कौन-कौन है? कोई बड़ा भाई है जी आपका? सर, सबसे बड़े हम ही हैं। आप ही हैं सबसे बड़े? जी सर। घर का खर्च कौन उठा रहा है? पिताजी उठा रहे थे? जी, घर का खर्च मैं जो पढ़ने से समय बचता है उसमें मैं मंडी जाकर सब्ज़ी बेचता हूँ। जी। सब्ज़ी से जो पैसा मिलता है नफ़ा, उससे जाके दाल रोटी चलती है। बहुत विषम परिस्थितियों से मैं इस समय गुजर रहा हूँ। इस समय मैंने बहुत सारे नेताओं से भी हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं दी और बताया कि ऐसा कोई मेरे फंड में नहीं है। अच्छा, आपने कहाँ की मदद मांगी थी? जी, मैंने 2-4 जगह गए और बहुत सारे नेता, हमारे यहाँ के नेता श्री ब्रजभूषण शरण सिंह
जी है। नहीं, आपने कहा कि आपने मदद मांगी है, आप विद्यालय में बी फार्मा आप कर रहे हैं ना, आपने भी जी सर। बताया। तो आप क्या फीस नहीं सबमिट कर पा रहे हैं? फीस सर हम नहीं सबमिट कर पा कितनी रहे फीस हैं। है टोटल? टोटल फीस है सर 3 लाख रुपए। 3 लाख आपको जो जमा करनी है। जी सर। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं मिली है कोई सर। सुविधा नहीं। जी। आपने कोई मदद की गुहार शासन प्रशासन से लगाई? मैंने गुहार लगाई सर बहुत नेताओं से भी। हमारे यहाँ गोंडा सदर से श्री प्रतीक भूषण शरण सिंह किस पार्टी से हैं? जी, वो भाजपा से हैं वर्तमान में। अच्छा। और उनके पास गए, उन्होंने साइन कर दिया और बताते हैं कि हो गया, जाइए हम सारे बच्चों का ऐसे कर रहे हैं। तो आपको कोई फिर मदद मिली? कोई नहीं मदद मिली सर। वहाँ जाके एक बार श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने बताया कि मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा, जो सरकार ले रही इसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, और जो मतलब हमारा कॉलेज दे रहा उसमें मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा। वो ऐसा बताए, इस वजह से मैंने एडमिशन करा लिया एक कॉलेज में। मतलब आपको पहले भी दिलासा दिया जी। कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जी और जब सर। आपका एडमिशन हो गया उसके बाद कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल रही है? कोई नहीं मिली सर। और एक दो बार मैंने भाजपा के कई नेताओं से मिला, वो भी बताए कि स्कॉलरशिप का करवा सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं हुई। मेरा हुआ था सेकेंड ईयर में, तो उसमें 83.37% आए। उन्होंने उसमें फिर दोबारा लिख के आया, फर्स्ट ईयर में आया था तो वो रिजल्ट सेकंड ईयर में शो कर रहा था कि मतलब 60% नॉट लेस देन, मतलब 60% से कम है, इस वजह से आपकी सेकंड ईयर में फीस नहीं आएगी। उस समय आपकी कितनी प्रतिशत आई थी? 83.37% थी। तो आपने कोई सवाल किया कि सर हमारी तो इतनी प्रतिशत आई है और आप बता रहे हैं कि इससे कम होगा, क्योंकि आपकी प्रतिशत तो उस समय 60 से ज़्यादा थी। जी। कोई वो सवाल आपने किया? वो शायद सर इंटर वाला ही प्रतिशत जोड़ रहे हैं। अच्छा, इंटर का प्रतिशत। लेकिन हमें नहीं मान रहा है, वो हमें नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे 50% हर एक संस्थाएं मांगती हैं कंपटीशन क्लास के लिए, और सारी मतलब जो सारी नौकरियां हैं, ज़्यादा हद तक जो बड़ी नौकरियां हैं उसमें ज़्यादातर 50% ही मांगते हैं, जहाँ तक कि हमारा ख्याल है। और मुझे इससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ 50% ही मांगते हैं ज़्यादा हद तक competition गाँव का। में आपके सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। सरकार तो दावे कर रही है ना कि हमने तो कई सरकारी योजनाएं दी, ग्रामीणों का विकास हुआ, तो आपको क्या लग रहा है, आपको मिली, आपको कोई सेवा मिली? हमारे यहाँ कोई सेवा नहीं मिली। मैं आपको वर्तमान में बता दूँ कि जब हमारे यहाँ बारिश होने लगती है तो उठ के खड़ा होना पड़ता है ताकि कहीं भीज ना जाएं। घर में पानी भर जाता है? जी सर। और हमारे यहाँ दिखा दें, अभी बहन बेटियाँ बाहर ही शौच करने जाती हैं। वर्तमान में देख लिया जाए तो प्रधान तो हमारे निगेटिव हैं, और एक बार उनसे लड़ाई भी हो गई, हम वोट नहीं दिए तो मारे भी, और उनका एप्लीकेशन यहाँ देहात कोतवाली में ही अभी पड़ा हुआ है सर। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम राजकमल तिवारी है। उनके पिताश्री का नाम है श्री राज बहादुर तिवारी। वो मतलब सूद पे पैसा भरती हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, प्राइवेट संस्थाएं एनजीओ वगैरह भी जो मदद करती है लोगों की, कुछ नहीं सर। कुछ ऐसा कभी कोई गांव में नहीं आया कि मदद करने वाला? कुछ नहीं सर, ऐसा हमारे कभी आप किसी संस्था के पास गए हों मदद के लिए? गए हैं किसी संस्था के पास? एनजीओ संस्थाएं जो चल रही हैं, कई एनजीओ चल रहे हैं आज के ज़माने में, लोग तो बैनर लगाए हुए, तो कभी आपने मदद मांगी है? हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी आया नहीं। और मैं आपको बता दूं सर कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं नेता कि मतलब लेटरिन बाथरूम हर कुछ बना हुआ है, सारे हर एक लोगों जन जन के पास पहुँचा है, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि जब हम बाहर लेटरिन करने जाते हैं, मेरे यहाँ की माँ और बहनें जब बाहर लेटरिन करने जाती हैं तो मुझे खुद बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। यहाँ लखनऊ में आप खड़े हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय कभी मदद के लिए गए? 2-4 बार जा चुके हैं सर। क्या हुआ? और वहाँ हमने गए, और वहाँ योगी बाबा अपना खुद नहीं मिल रहे हैं, और मैंने कई बार आशाएं जता के वहाँ गए, और वहाँ मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला कि आपको बेटा ऐसा मतलब हेल्प मिलेगी। मैं वर्तमान में बहुत परिस्थितियों के साथ और बहुत
निराशा भाव के साथ कह रहा हूँ कि मैं जब वहाँ कार्यालय में गया, भाजपा सरकार जो माननीय श्री आदरणीय योगी जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ गए तो वो तो नहीं मिले, लेकिन अजय सर- मिश्रा सर मिले, राज्य मंत्री हैं जो, उन्होंने बताया कि आपका एप्लीकेशन ले तो रहे हैं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है बेटा। तो हमने कहा सर मेरा एक ही जरिया था, वो भी इस समय बहुत पीड़ित है सर, तो मुझे कोई कुछ नहीं मिला और मैं वर्तमान में सब्जी बेचकर किसी तरह से हमारे यहाँ की दाल रोटी चलती है। और अगर विश्वास ना हो तो हमारे यहाँ मौजे में और 2-4 मौजे में पूछ लीजिए कि गोकुल मौर्य के नाम का लड़का वर्तमान में सब्जी बेच रहा है या नहीं। आप हमारे कैमरा के माध्यम से जी सर, हमारे चैनल पे आप दिख रहे हैं, क्या मदद मांगना चाह रहे हैं? हम मदद ये मांग रहे हैं सर कि जिससे हमारी जो कॉलेज की फीस है वो बिना निवेदन के साथ हाथ जोड़ के अपनी सरकार से या कई पॉलिटिकल लीडर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसी तरह से मेरी मदद की जाए वर्तमान